डाली थी 56 ग्रुप के ऊपर में। इनफैक्टली जो भी मेरी वीडियो रहती है ना वो फैक्ट्स पे आधारित रहती है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि फैक्ट्स पे आधारित रहेगी। आज मैं आपको एक ही वीडियो में दो वीडियो इंक्लूड करके दे रहा हूं। आप देखना पूरे से पहले मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देखो आप, जिसमें हमारा जो 56 ग्रुप था वो कैंसिल क्यों नहीं हो सकता। दूसरा देखो बेसिकली पॉइंट बन रहे हैं कि कैंसिल क्यों हो सकता है दोनों बेस पे। आप दोनों वीडियो को देखो अच्छे तरीके से, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहली वीडियो देखो मेरी, 56 कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है। इसके चांसेस 99% है कैंसिल नहीं होगा। 3 अक्टूबर के लिए इसको कोर्ट ने एलपीए में भेज दिया है, यानी कि डबल बैच में भेज दिया है। इसके पीछे के कारण जाने और यह खेल कब तक चलेगा, पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। पूरा वीडियो देखिए, एक एक पॉइंट पे आपको बताया जाएगा बिल्कुल इसका क्या रीजन था, क्या कारण था। और जो हमारा ये 20 सितंबर को था, इस केस को 3 अक्टूबर के लिए एलपीए में सरकार ने इसको क्यों भेजा है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। तो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ, आप उसी के कोर्ट में गलत कर रहा है। ग्रुप है हमारा जो एग्जाम था, तो उसमें जो ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, खेल चल रहा है, तो इसमें बेसिकली हो क्या सकता है, लास्ट में डिसीजन क्या आ सकता है, इस पे क्या कैलकुलेशन निकल सकता है, जिसपे कि स्टूडेंट भी केस नहीं कर सके, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं लगा सकते। तो ऐसा क्या निकलेगा इसमें सिर्फ एक ही चीज़ निकल सकती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैंसिल तो ये होगा नहीं। तो इसमें क्या निकल सकता है, देखिए बेसिकली निकलेगा भी यही, आप देख लेना। सरकार एक ही सूझबूझ पे कार्य कर रही है कि 41 नंबर सबको दे के रिजल्ट निकाल दो। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। 41 जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है उसके नंबर सबको दे दो और आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। ये या तो 3 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा। अगर 3 अक्टूबर को नहीं होता है तो 20 दिन या 1 महीने की आपको डेट मिलेगी आगे, और उसके बीच में दूसरे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे और तुरंत फिर आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। यही होने वाला है, यही खेल चल रहा है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, कोर्ट में पहले एचएसएससी ने फी दायर नहीं की थी, अभी भी यही समझो कुछ ऐसा ही हुआ है। जो अभी 20 सितंबर को हमारी हेयरिंग हुई थी उसमें भी कुछ ऐसा ही लगा हुआ, कुछ ऐसा ही है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, उसमें तभी सिंगल बैच से डबल बैच में ट्रांसफर कर दिया गया केस को। क्यों कर दिया गया, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि उनको थोड़ा टाइम मिल जाए, और आगे जो 3 तारीख का, वो सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि सबसे पहले जो 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को जो है, सबसे पहले उन केसों पे सुनवाई हो। अगर उसमें क्लियर हो गया ना तो 56 वाला तो कोई मामला ही नहीं है। 56 का सिर्फ एक ही पॉइंट है, 41 नंबर सबको दे दो और रिजल्ट निकाल दो तुरंत। 41 ये काटने के पक्ष में भी नहीं है। पहले क्या था कि 59 से रिजल्ट निकालना था, लेकिन बात दोनों कंडीशन में एक ही है, लेकिन दोनों कंडीशन में बात एक नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 59 से रिजल्ट निकालो तो बात एक ही है, 41 जो बात है एक नहीं है, बात वो आप समझ नहीं रहे, बात एक नहीं है भाई साहब। वहां पे जो सरकार के पास है ना, एचएसएससी के पास है, जो आईएएस लेवल के अधिकारी बैठे हैं, आईपीएस आईएएस लेवल के, वो ऐसे ही नहीं सोचते हैं। वो आपसे 1000 गुना दिमाग आगे लेके सोचते हैं, तभी वो इतने बड़े बड़े हैं। तो जो भी हैंडलिंग चल रही है ना कोर्ट की तरफ से, हैंडलिंग जो है वो वही कर रहे हैं पूरे हैंडलिंग, ना कि एचएसएससी कर रही है, ना कि हमारे सीएम साहब, वो हैंडलिंग कर रहे हैं पूरे तरीके से। और ये पूरे प्लानिंग के तहत हो रहा है। आप देखना 41 नंबर सबको देके और रिजल्ट आपका निकाल दिया जाएगा, ताकि भविष्य में ना तो केस हो ना कुछ हो। बाकी सोशो इकोनॉमिक का जो भी है ये वेरिफिकेशन करके तुरंत 3 तारीख तक कंप्लीट सब कुछ हो जाएगा। जैसे ही 3 तारीख को कोर्ट से स्टे हट गया और आगामी एग्जाम की डेट आ गई, तो 56 का तो अपने आप ही क्लियर हो गया 41 नंबर देके, क्योंकि ना इस पे आप कोई केस कर सकते हैं, क्योंकि 41 नंबर सबको ही मिल जाएंगे। आप केस किस चीज पे करोगे यार, तो वही चीज है। तो इसका भाई मेरे हिसाब से 99% ये कैंसिल नहीं होगा। 56 वाला इस बेस पे आपका रिजल्ट निकलने वाला है। बाकी वेट एंड वॉच देखना आप, क्योंकि पीछे भी मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है पहले से ही मैंने बता दिया था कि क्या होगा, सेम कंडीशन है, वैसे ही हुआ है। ठीक है, ये कई फैक्ट्स होते हैं जिनको जोड़ के मैं बताता हूँ आपको। बातें मेरी भी दाएं बाएं चलती हैं, होती हैं, लेकिन उनको मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ। लेकिन जो अपने खुद के रियल फैक्ट होते हैं उनके आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है। मैंने देखी सुबह 9 बजे वीडियो डाल दी थी 20 तारीख को कि कोर्ट में क्या होगा और क्या नहीं चलेगा, और बाद में ओपिनियन आने के बाद में जब आपकी 12 बजे के समथिंग सुनवाई हुई थी तो वही चीज़ें हुई जो मैंने आपको बोला था। तो कुछ फैक्ट्स के आधार पर मैंने बोला है, उसी आधार में बोल रहा हूँ। एचएसएससी का वहाँ एक ही कैंडिडेट प्रेजेंट था, बाकी कुछ नहीं था, कोई फटकार कोई कुछ नहीं है। जो हमारे जज साहब थे उन्होंने तुरंत सिंगल की जगह डबल में कर दिया, क्योंकि देखिए आप सोचिए, अगर ये केस सिंगल बैच में चलता
तो इस पे मुश्किल थी, क्योंकि पहले सिंगल बेंच ने सटे लगा था, डबल ने इसको हटा दिया था। तो आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो डबल ने इसको हटा दिया था। अभी भी ऐसा ही हुआ है कि सिंगल से डबल में कर दिया, और डबल में क्या होना है आपको पता ही है, डबल में क्या होना है। ठीक है, डबल में क्या होना है वो आप समझ सकते हो, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार, आप खुद समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कैंसिल होने की संभावना बहुत ही कम है। और कैंसिल, नॉन कैंसिल ग्रुप, ये चीजें तो बेकार की है भाई। तुम तो बंदर हो जो जैसे मदारी की तरह डमरू नहीं बजता, तो वो बजा रहे हैं और तुम लोग नाच रहे हो। क्योंकि ना तो तुम्हारे चाहने से कैंसिल होगा और ना तुम्हारे चाहने से कैंसिल नहीं होगा। कुछ भी नहीं होने वाला, वही होगा जो सरकार चाहेगी। क्योंकि आप हरियाणा पुलिस का देख सकते हो, उठा के तुरंत रिजल्ट निकाल दिया फटाफट। 2 साल से जो भर्ती अटकी हुई थी ना, एक दिन में खटाक से कर दिया। तुम्हारे कहने से नहीं हुआ, आप लोगों ने धरना भी दिया, वहां पे बैठे भूख हड़ताल के, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। सीएटी क्वालिफाई के लिए इतने आंदोलन किए, इतनी जगह पे गया, मैं भी खुद गया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या? जो सरकार ने चाहा वही हुआ, आगे भी वही होगा जो सरकार चाहेगी। ना ये किसी की सुनती है, ना करती है, अपने मन से करती है। तो किसी का केस करना ना करना कोई तुक नहीं बनता। अभी थर्ड पार्टी ने जो केस किया था उसका कोई कुछ नहीं, मतलब ही नहीं बना, बेकार में पैसे बर्बाद कर दिए कुछ। माई वीडियो इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट। एक पार्ट में मैंने 3 अक्टूबर से पहले की कंडीशन को दर्शाया है इस वीडियो में, और एक में 3 की बाद की कंडीशन को दर्शाया गया है। तो आपने वीडियो अच्छे से देखी। जो मैंने 3 अक्टूबर से पहले आपको बताया है वो आपने वीडियो देखी, और 3 अक्टूबर के बाद की कंडीशन नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे अभी। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछे कि पेपर का क्या होगा, तो मेरे हिसाब से पेपर जो हमारा 56 का है कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि सीएम साहब ने भी बोल दिया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सरकार की बहुत ज़्यादा बेइज्जती है और कंडीशन बहुत ख़राब होने वाली है उनकी। तो चाहे किसी भी तरीके से हो, सरकार भर्ती पूरी करेगी, छोड़ने वाली नहीं है बीच में। मे भी 31 अक्टूबर के बाद में आगामी डेट ना मिले, 56 की तो कुछ कह नहीं सकते, आगामी डेट नहीं मिले तो सरकार मतलब भर्ती पूरी करने के पक्ष में है। दूसरे पार्ट को आप देखोगे वीडियो में तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कितनी कमियां होते हुए भी भर्ती पूरी हो रही है। तो आप दूसरा पार्ट देखिए, उसके बाद ही आप कमेंट करिए और समझिए। मैंने 2 पार्ट में बताया। ठीक है, आई थिंक आपने देख ली होगी पूरी कंप्लीटली, आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में मैंने क्या फैक्ट्स डालेंगे, 56 ग्रुप कैंसिल क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो सकता है। आज मेरे सवाल रहेंगे, आपके जवाब रहेंगे। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे माँ बाप की औलाद हो, तो आप बता सकते हो मुझे कि दोनों वीडियो में क्या अंतर था और क्या फैक्ट्स था। आपने पहली वीडियो देखी कि हमारा जो 56 ग्रुप का पेपर था, ये वीडियो, आप इस वीडियो को, मेरी पहली वीडियो को, जो हमारा केस का डिसीजन 3 अक्टूबर को आना था उससे पहले में इंक्लूड करके चलो। इसको आप 3 अक्टूबर से पहले की वीडियो मानो, और जो अभी बताऊंगा 3 अक्टूबर के बाद की मानना आप इसको वीडियो। तो 3 अक्टूबर से पहले क्या था, जो हमारा 56 ग्रुप पे केस था, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था वो। सोशो इकोनॉमिक की वेरिफिकेशन भी कंटिन्यू चल रही है। तो क्यों नहीं था वो? क्योंकि इसमें 41% रिपीट का मामला था, और कोर्ट ने कह दिया था कि 41 नंबर आप सबको देके रिजल्ट निकाल सकते हो। मे भी पॉसिबिलिटी थी, दैट्स इट, एग्जाम कैंसिल नहीं होना और आप रिजल्ट निकाल दो और सब स्टूडेंट खुश हैं उससे। जब हमारा ये, आप सेकंड वीडियो जो मेरी स्टार्टिंग है जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप इसमें देखिए, इसमें मुद्दा कहाँ पे आ जाता है। इसमें आ गया मुद्दा हमारा जो सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन हुई है, जिसमें 7800 कैंडिडेट नॉन एलिजिबल पाए गए हैं। तो मुद्दा आ गया, वो मामला यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। जबकि सोशो इकोनॉमिक वेरिफिकेशन भी तेज गति से चल रही है। एक चीज और बताऊंगा आपको, मेरे पास सोशो इकोनॉमिक के 2 बार कॉल आ चुके हैं, आपके पास भी आए होंगे। जो हमारे टीचर्स हैं स्कूल कॉलेजों के, वो कॉल करके पूछ रहे हैं, आपकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि पीपीआईडी की वेरिफिकेशन चल रही है ये। ठीक है, आपकी पीपीआईडी की वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, पहले भी स्टार्ट थी। मेरे पास आई थिंक 2 महीने पहले भी कॉल आया था, आपकी इनकम कितनी है, कहाँ पे आप नौकरी करते हो, क्या घर पे कितने सदस्य हैं और क्या नौकरी करते हैं। दैट्स, आज फिर मेरे पास एक कॉल आया कॉलेज से ही, टीचर थे, कोई लेक्चरर था, उन्होंने बोला कि सर आपका वेरिफिकेशन करना है हमने, आप किस में जॉब कर रहे हो फिलहाल, क्या है। तो उन्होंने, मैंने बोला कि मैं सेंटर एम्प्लॉय हूँ। तो ठीक है सर, इसमें मतलब आपका सेंटर एम्प्लॉय ही है। और उसने 2-4 चीज़ें पूछी, आपकी फैमिली में और कौन जॉब करता है। मैंने बोला कुछ नहीं। मैं बोला सर कि मेरे पास पहले भी कॉल आया था इसके रिकॉर्डिंग, तो क्या था वो, पहले उसने इनकम के बोला सर वो अलग अलग सबको अलग अलग जॉब दे के रखा है, वो अपने अलग अलग हिसाब से वेरिफिकेशन करते हैं। किसी को इनकम पूछनी होती है, हमने जॉब पूछना होता है फैमिली मेम्बरों क्या है, इस तरीके से। मैं बोला ठीक है, आई थिंक आपके पास भी आया होगा, नहीं तो आ जाएगा। मे बी अभी सरकार का फंडा क्या चल रहा है आप देखिए कि आगामी जो हमारी डेट है 31 अक्टूबर तक, ये सब कुछ निपटाने के चक्कर में है अभी जल्दी से। अब मेरे सवाल स्टार्ट होते हैं यहीं से, आप सोचिए
एक पॉइंट ये हो गया कि 56 ग्रुप कैंसिल क्यों नहीं होना चाहिए भाई। नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है आप रिजल्ट हो, लेकिन आप सोचिए कि क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सवाल। दूसरा सवाल मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कई मेरे पास कमेंट आते हैं कि जो हमारे 8,000 के समथिंग कैंडिडेट इलीगल पाए गए हैं तो उन पे एक्शन क्यों नहीं, तो उनकी जगह क्या दूसरे कैंडिडेट बैठेंगे। कई तो बोलते हैं नहीं, पहले से ही इन्होंने पॉलिसी में 4 गुना से ज़्यादा बुला के बैठाया तो उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों भाई, वो किसी के बच्चे नहीं है। तो मेरा सवाल हो गया, ये आप जवाब दीजिए, मुझे नहीं देना इसके बारे में जवाब। ठीक है, क्यों। अब आप एक चीज़ बोलो, आप बोलते हैं कि पॉलिसी में ही इन्होंने 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट बैठाए। मेरे पास कॉमेंट आया, ये किसका है मुझे नहीं पता। तो अगर पॉलिसी में इन्होंने 4 गुना, किसी में तो 8 गुना भी लिए हैं, किसी में 10 भी लिए हैं, तो ऐसा क्यों किया इसने बताओ। अब जर्नल में इसने 4.5 गुना कैंडिडेट ले लिए, अगर वो 8,000 जर्नल के ही निकले तो फिर वो तो कम हो गए बच्चे। तो ऐसा क्यों। अब जवाब आपके पास है, कमेंट करके आप दीजिए, क्योंकि मैं दूंगा तो आपको फिर वो सोचेगा कि पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। उनके साथ में गलत क्यों भाई। अगर उनका अलग से एग्जाम ले लेते हैं दोबारा भी तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा फिर से होगा। अच्छा, अभी आप बोलते हो कि सर कैंसिल नहीं होगा 56 ग्रुप। मुझे भी लग रहा है कि कैंसिल नहीं होगा 56 ग्रुप, लेकिन मैं तथ्य के आधार पर बता रहा था आपको कि गिरने की संभावना है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमारा 56 ग्रुप का रिपीटेशन हुए थे, तो मैं आपको और भी पॉइंट बताऊंगा, मेरे पास सब कुछ पॉइंट है इसके अंदर में। तो जब हमारा 56 ग्रुप का एग्जाम हुआ था, मे बी सेकेंड डेज 2-3 दिन बाद कॉन्फ्रेंस होती है हमारे HSSC चेयरमैन की और एडवोकेट जनरल की। तो उसमें क्या बातचीत रहती है, इनकी बातचीत रहती है कि ऐसे रिपीटेशन हो गया, हम इसको कैंसिल करके दोबारा से ले लेते हैं। एडवोकेट जनरल ने सुझाव दिया जैसे कि उन्होंने मांगा। सीएम के पास बात चली जाती है, सीएम बोला किसी भी बेस पे पेपर कैंसिल नहीं होगा, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, बेइज्जती अलग से होगी कि पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, बात यहाँ पे घूमगी। ठीक है, ये भी ठीक है, पेपर कैंसिल नहीं करा, क्योंकि आजकल क्या है, सरकार की चल रही है, कोर्ट कचहरी को कोई नहीं पूछता है। जैसे कि स्टूडेंट भी नहीं पूछ रहे हैं, वही बोलते हैं कि नहीं पेपर कैंसिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक पेपर कैंसिल, देखो मुझे भी लगता है कि नहीं होगा, नहीं होता है पेपर कैंसिल। फिर उसके बाद में क्या है, स्टूडेंट ये बोलते हैं, अभी हमारे कल सीएम साहब का बयान भी आया है कि आगामी एग्जाम हम 20 से 25 दिन में डेट आने के बाद में ले लेंगे। वो आगामी एग्जाम की कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो ना, उन पे कोई इश्यू है। अगर 4 गुना से कम कैंडिडेट आते हैं तो ठीक है, मे भी पॉसिबिलिटी आप एग्जाम जल्दी से लेके भर्ती करो। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि जो कैंडिडेट गलत तरीके से सोशो इकोनॉमी के नंबर लेके बैठे हुए हैं, उनका क्या करोगे आप, उनको निकाल दोगे, या फिर उनके जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर थे वो 5 नंबर लेने के बाद भी या 2.5 नंबर लेने के बाद भी उनके अंक 65 से ऊपर चले गए, तब भी ठीक है। फिर आपने रिवाइज रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया। कमियां तो बहुत हैं इसमें, आप खुद सोचिए। जो कैंडिडेट रह गया ना, उनको पता है, जिसके अच्छे नंबर है वो नहीं समझेंगे ये चीजें, उनको कोई मतलब नहीं, किसी से फर्क नहीं पड़ना उनको कि कोई उनकी वजह से बच्चा रह गया, कोई गरीब माँ बाप थे बेचारे, कितनी साल से तैयारी कर रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पॉइंट तो ये हो गया भाई, दुनिया भर के इसमें पॉइंट हैं, फिर भी सरकार इसको कैंसिल नहीं करेगी। फिर भी जहां तक चांसेस हैं कैंसिल करने के चांसेस बहुत कम है। बच्चे फिर ये बोल रहे हैं अगर यहाँ से कैंसिल नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो केस ज़्यादा लंबा खींचेगा। अब कमी किसकी है, कमी तो सरकार की ही है पूरी। अब बच्चों की क्या है, पैसे खर्च कर करके फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फिर वकील हैं हमारे अंकुर सिद्धार्थ, मेरी भी उनसे बात हुई थी, लेकिन मेरी आदत नहीं है वीडियो आपको दिखाऊं, ये दिखाऊं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, हमारा भी छोटा सा इश्यू था, लेकिन वो हमारा जो इश्यू था, जैसे ही मैंने पेमेंट करी वकील को, हम कई स्टूडेंट थे, पेमेंट करते ही हमारा इशू तुरंत अपने आप ही सॉल्व कर दिया HSSC ने, उससे पहले सॉल्व नहीं हुआ। वो मैंने भी उनसे बात करी थी, वो भी यही बोल रहे हैं कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यहाँ से सॉल्व नहीं होता तो कितना क्या खींचेगा। ये क्वेश्चन आपका है, आप इसका जवाब दीजिए कि क्या हो सकता है आगे। सीएम साहब बोलते हैं कि मैं बिल्कुल कैंसिल नहीं करूंगा किसी भी बेस। भाई नहीं करोगे, ठीक है, उसका 56 और 57 की ही सिर्फ बात है ये, बाकी किसी एग्जाम की बात नहीं है। ग्रुप डी के एग्जाम के लिए उन्होंने बोल दिया है संभावित टेस्ट समय पर ही होगा। अब मे भी कैंसिल हो ना हो, रिक्वेस्टेड रहेगी हमारी सीएम से, HSSC से, भाई तुम 31 अक्टूबर को इसका निपटारा कर दो, या तो कैंसिल कर दो या ना कर दो, आगामी एग्जाम आप ले लो ताकि परेशानी ना हो। अभी देखिए पॉइंट देखिए, अभी हाई कोर्ट से अनुमति मिली तो 15 से 20 दिनों में ग्रुप सी बच्चों का एग्जाम आगे पेपर हम ले लेंगे। अगर हाई कोर्ट से अनुमति मिलती है तो हाई कोर्ट भी इन्हीं का है, अनुमति दे ही देगा। अगर ये खुद वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, कई बार HSSC फीस जमा नहीं करती, स्टेटमेंट इनका तैयार नहीं रहता, अगर स्टेटमेंट तैयार करके वहाँ जमा करवा देंगे, हाई कोर्ट अनुमति दे ही देगा। हाई कोर्ट की इतनी हिम्मत कहाँ है कि इनको अनुमति ना दे। अब इन्होंने 32,000 वैकेंसी हमारी बताई थी। आप सोचना, कुछ कैंडिडेट बोलते हैं ना
कि 8,000 से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैकेंसी 32,000, टेक्निकल वाले ग्रुप 32,000 में से 8,000, अब ये बोलते हैं कि 4 गुना से ज़्यादा थे, 8,000 आप निकाल दो, समथिंग 27,000 कैंडिडेट ने 57 में पेपर दिया और 27 नहीं उसमें दिया, 27 भी नहीं, आप आंकड़ा 25,000 मानो। अगर 8,000 ये कैंडिडेट निकल गए, 8 में से 5 भी गए, तो 33,000 के समथिंग 56 में थे और 27 के समथिंग देने वाले पेपर थे हमारे 57 ग्रुप में। ठीक है, तो ये आंकड़ा था हमारा। और इसमें बच्चे वो नहीं है, इसमें टेक्निकल की पोस्ट है हमारी 14,000 के समथिंग, उन बच्चों ने भी, टेक्निकल वालों ने भी इसमें एग्जाम दिया है और वो टेक्निकल में भी देंगे, जबकि जो हमारे नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले वो टेक्निकल में नहीं दे सकते। तो अब आप क्या समझोगे इस चीज़ से? ये प्रश्न आपके लिए, आप इसका उत्तर दीजिए। जिसको भी समझ में आ रहा है ना, बकवासबाजी आसान होता है झाड़ना कि ये कर दिया वो कर दिया, इसका आप प्रश्न आप दीजिए। ठीक है, तो हमारे कितने कैंडिडेट बचने वाले हैं इसमें? कुछ तो बोल देते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी बात पे तो तुरंत आपको यकीन हो जाता, नहीं उसने ये बोला तो उसने सच बोला होगा, फिर उनकी बात झूठ निकलती है। बाद में पता लगता है कि पूरा झूठ, बकवासबाजी बोल रहे हैं, वो धमाके कर रहे हैं और झूठ है, कुछ नहीं है सच्चाई। फिर आप कहाँ जाओगे? इसका भी उत्तर आप दीजिए मुझे। ठीक है, आप, क्योंकि मैं जब कुछ बोलता हूं तो आप वो, मतलब मैं क्या, कोई भी बोले तो आपको लगता है नहीं सर आप फैक्ट्स पे आधारित नहीं, तो पर्सन आपके सामने, आप उत्तर दीजिए इनका भी। तो उनका क्या होगा कैंडिडेट का? फिर हमारा मतलब जो इनमें था 4 गुना, किसी में 8 गुना, किसी में 10 गुना, ये क्यों था? सब में 4 ही लेना था, चाहे किसी की मेरिट ज़्यादा जाती, ये भी नहीं लिया। अनदर कोर्ट का हवाला देके फिर कर देते। हाँ, 41% रिपीट होने का मैं नहीं बोलूंगा, वो नंबर सबको देके एज इट इज डिसमिस केस है, ठीक है, लेकिन जो सोशल इकोनॉमिक का वादा भी, उसका क्या? नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा। अब सीएम साहब बोल देते हैं कि बच्चे जबरदस्ती कोर्ट में भर्ती अटका रहे हैं। भाई बच्चों ने तो 13 तारीख को कोर्ट में केस किया था, उससे पहले आप कहाँ थे? अब आगे देखते रहिए आप। मुख्यमंत्री ने क्या किया? भर्ती रोको गैंग सक्रिय है, जो अदालत में स्टे लगा रहा है। भर्ती रोको सक्रिय गैंग, कौन सा गैंग? अभी आप अच्छे से जान लीजिए इसमें। अब इसने क्या बोला है सीएम साहब ने? देखिए, अनुमति मिली तो 15 से 20 दिनों में पेपर दोबारा से करवा लेंगे हमारा सीएम मनोहर लाल खट्टर। अनुमति तो इनके हाथ में ही है। अब मेनली मुद्दा क्या है? सीएम ने कहा अगर ग्रुप सी भर्ती पूरी हो गई तो इस साल ग्रुप सीएटी लेंगे, अन्यथा नहीं। अगर जो हमारे ग्रुप सी की भर्ती वो कंप्लीट हो जाती है तो अगला सीएटी कहने का मतलब दिसंबर या जनवरी में ले लेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी में 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया रुकने और आगे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया भाई इन्होंने? बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है। जवाब तो मैं पढ़ ही नहीं सकता इनका। 56 ग्रुप और 57 ग्रुप का पेपर हुआ था, मगर किसी ग्रुप का पेपर हो, HSSC से कोई अनुमति नहीं मिली मांगे, और फिर 56, मतलब कह क्या रहे हैं? ये कहने का इसका मतलब ही समझ में नहीं आया। ये कह रहे हैं कि जो हमारा पहले एग्जाम था 56 ग्रुप का होना था, उसमें और रिपीटेशन होने थे 57 ग्रुप में पर्सन, बात तो वही होनी थी। तो पहले हमारा वो हो गया, कोर्ट में सटे लग गया, हमने आगे सटे निकलवा दिया, तो इस वजह से ये पर्सन रिपीट हुए हैं, अन्यथा ये रिपीट 56 में नहीं होने थे। इनका कहने का मतलब है ये रिपीट 56 में नहीं होने थे। अगर उसका पहले एग्जाम हो जाता फिर वो 57 में रिपीट होते। तो इन्होंने यही कहा है। फिर इन्होंने क्या बोला देखिए, लेकिन हमारी प्लानिंग बनाने में कोर्ट के लोग होते नहीं, हमारी प्लानिंग बढ़ जाती है और घुमाने के लिए जो तैयार बैठे हैं, भर्ती रोकने के लिए भर्ती गैंग। 56 का पेपर होना था मगर स्टे लग गया। वही चीज़ें बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बोली है, न्यूज़पेपर में भी वही चीज़ें रिपीट होती है। बाकी आप खुद समझदार हो। तो भाई जितने भी मैंने ये आपसे प्रश्न पूछे, आप इनका उत्तर अपनी तरफ से दे दीजिए। मैंने दो वीडियो रिपीट करी है अपनी। एक तो पेपर हमारा जो 56 ग्रुप का था कि कैंसिल नहीं होगा, जहां तक संभावित है, और क्यों नहीं होगा वो भी फैक्ट्स मैंने डाले हैं वीडियो में। कभी मैं बोलता हूं कैंसिल होगा तो क्यों बोलता हूं, वो फैक्ट्स के आधारित ही बोलता हूं, क्योंकि फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिनके आधार पे पेपर कैंसिल होना ही चाहिए 56 और 57 का, बाकी नहीं। क्योंकि भाई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है ये चीज़ें। 7800 कैंडिडेट फर्जी बैठना या कुछ, अब कुछ बोलते हैं नहीं हमारी तो HSSC चेयरमैन से बात हुई है, वो फर्जी तो है ही नहीं। फर्जी नहीं है तो वो किसके रिश्तेदार बैठे हैं भाई? अगर नहीं है तो फिर क्यों कोर्ट के सामने दलील रखी? 7800 की कोर्ट में केस गया तो उसमें 7800 मेंशन किया, क्यों रखा? न्यूज़पेपर में भी 7800। अगर वो फर्जी नहीं है तो अब जो कमेंट करते हैं नीचे, मैं उनसे पूछूंगा कि अगर वो फर्जी नहीं है तो कोर्ट में क्यों 7800 का आंकड़ा रखा गया? आप देना इसका जवाब, जो भी कॉमेंट्स करते हो। मैं भी ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो कि क्या होगा इसका, भाई इसका केस का हमारा मे बी अकॉर्डिंग टू मी कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि हमारी जो सरकार है
वो अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रही है, कोर्ट भी उनसे ऊपर नहीं है। हाँ, बाद में हो सकता है कि हमारा जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जाए, फिर क्या होता है वो अलग मैटर है। तो सरकार तो चाहेगी नहीं कैंसिल ना हो। 41 नंबर सबको देकर रिजल्ट निकालो। अब क्या होता है वो तो आने वाला टाइम बताएगा। सोशो इकोनॉमी की वेरिफिकेशन जोरों शोरों से हो रही है, दबा के फोन आ रहे हैं। आपके पास भी आया होगा, किसी के पास आया तो कमेंट करके बताना, सर हमसे वेरिफिकेशन के लिए डाटा पूछा गया। अब मेरी वीडियो आपने अच्छे से देख ली, आपके समझ में आ गई होगी। एक पॉइंट को मैंने 3 अक्टूबर से पहले दिखाया गया है कि पेपर कैंसिल क्यों नहीं हो सकता, किस बेस पे कोर्ट में मतलब हमारा केस चल रहा है, सिंगल बैच डबल बैच क्या होता है। दूसरे पॉइंट पे मैंने ये आधारित मतलब दूसरा पॉइंट मैंने रखा है 3 अक्टूबर के बाद वीडियो में। 3 अक्टूबर के बाद मैंने पॉइंट रखा है कि भाई हमारा जो भी हमारे तथ्य थे इस आधारित पे 56 और 57 ग्रुप गिर सकता है कि नहीं। इस 56 और 57 इस जो हमारे 3 अक्टूबर के बाद में तथ्य बने हैं तो इस आधार पे हमारा गिर सकता है, संभावित है। लेकिन गिराएंगे नहीं गिराएंगे वो सरकार की मर्जी है। सरकार तो गिरने के लिए तैयार है, सरकार तो गिरने के लिए तैयार है, लेकिन पेपर का पता नहीं क्या करेंगे ये। मे भी जो भी करें अच्छा करें, आई होप अच्छा करें, रिजल्ट अच्छे तरीके से निकालें, जेन्युइन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, बस यही चाहेंगे हम तो और कुछ नहीं। मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखना, एक एक क्वेश्चन का आप जवाब देना कमेंट्स में, फिर मैं आपका रिप्लाई करूंगा कि आपको क्या लगता है। ना तो मैं कैंसिल ग्रुप के साथ में और ना ही नॉन कैंसिल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। मेरे नंबर बहुत बढ़िया है, आई थिंक मेरा नंबर पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो स्टूडेंट के लिए तो कोई नहीं सोचता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, खुद का नंबर पढ़ना चाहिए, बाकी किसी ने ऐसी तैसी नहीं करी। ठीक है, ये तो रियलिटी है, चाहे कहीं भी चले जाओ आप। तो इतना ही बताना था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं हर क्वेश्चन का आप अच्छे से जवाब